अब हम अपनी आजादी की खातिर जंग जारी रखेंगे। दुश्मन रुकने वाला नहीं है। बाज़ंतीनी मजबूत बनने के लिए मंगोलों से मुआहिदा करना चाहते हैं और शहंशाह की सौतेली बेटी शहजादी मारिया की इल्खानी शहजादे गोरकुल खान से शादी भी करवाना चाहते हैं। जनाब, बाज़ंतीनी मुसीबत में है, हम जानते हैं, और मंगोल किसी भी सूरत ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक तकफूरों और कमांदारों से मिलकर हमें रोकने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके। सल्तनतें इसी तरह से कायम रहती हैं। अगर इताअत तुम नहीं करते तो किसी काम के नहीं, अगर किसी काम के नहीं तो जीने का भी कोई इम्कान नहीं। जनाब, अगर हमने ये सब ना रोका तो हम दो पहाड़ों के दरमियान कुचले जाएंगे। हमारे नस्ब में से कई पहाड़ों तक को कुचल चुके हैं। शहजादी मारिया को हम अगवा करेंगे। जो गिरेंगे वो तुर्क नहीं बल्कि सिर्फ पहाड़ होंगे। अब हम बाइंदर और कौनूर की तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। इंशाअल्लाह कारवां कहां से गुजरेगा वो उसकी पूरी मालूमात देंगे। संजाक्सिस को खबर भिजवाओ, वो कल हमारे साथ जाएंगे। जी जनाब। कल हम अपनी आजादी हासिल करेंगे, वापसी की गुंजाइश नहीं। तैयारियां शुरू कर दी जाए। काफले में शामिल होने वाले सभी यहां हैं, बस काफले की कयादत करने वाला यहां मौजूद नहीं। वही जो सौदागर से सवाल कर रहा था। हाँ वही है। और अब इनका सरबरा आएगा। उसके पास एक नक्शा है जिसे वो देख रहा है। सौदागर ठीक कह रहा था, अभी रास्ते का तयन नहीं हो पाया। पहले इनके सरबरा का पता लगाना है, फिर रास्ते का भी पता चल जाएगा। जनाब वासलिस, काफिर फैसल ये भी यहां मौजूद है। सब उसके आगे झुक रहे हैं। हो सकता है ये इनका सरबरा हो। मैं अपने हाथ से इस काफिर का सर काटूंगा। तो बताइए क्या सूरत हाल है? आपके हुक्म के मुताबिक सब हो गया। शहजादी का कारवां कराताश से गुजरेगा। मुझे बताइए, क्या वाकई यहां से निकलना चाहते हैं? नहीं। काफिला इस तरफ से जाएगा। लेकिन तुर्कियां आसानी से हमला कर सकते हैं जनाब वासलिस। मैं ये पहले से जानता हूं, पर इस बात का डर नहीं मुझे। लेकिन यह रास्ता हमारी दिफा के लिए बेहतरीन रास्ता होगा। मैंने इसके लिए पहले से इक़दामात कर लिए हैं। हमारा हर कदम, हर एक फैसला रोम को जिंदा रखने के लिए। देखिएगा, जल्द ही तुर्कों की सरजमीन हमारी हो जाएगी। महसूस करें, यीशु मसीह हमारे साथ है। आ जाओ।
चलो उठ जाओ। जाइए भईंदर साहब। हटो हमारे रास्ते से। सिपाहियों जल्दी चलो। वो इज़निक के रास्ते से जा रहे हैं। शुक्रिया भईंदर साहब। हमें ये खबर उस्मान साहब तक पहुंचानी होगी। कहाँ हूं मैं? यहाँ क्या है ये सब? क्या किया है मैंने और किसके लिए किया है? जर कुताए, तुम्हें किसने बचाया? तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ किसने मिलाया? और तुमने ये किया, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। महल में तुम मेरी आंखें और कान बनोगे। चुप हो जाओ! जर कुताए, तुम्हें किसने बचाया? तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ क्या कह रहे हैं जनाब? मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहता, जेर कुताए, मैं नहीं चाहता। नहीं, जेर कुताए, नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे। क्या कहा? जेर कुताए, चुप हो जाओ। उठ जाइए। पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए जेर कुताए। क्या हुआ? क्या नहीं चाहते? तुमने कहा नहीं चाहते, मगर क्या है वो? मैंने ख्वाब में अपनी मौत देखी। चले बस करें, अल्लाह ना करे ऐसा हो। उन्होंने मुझे एक पेशकश की। क्या? ये क्या कह रहे हैं? मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। नहीं चाहते? हाँ बिल्कुल, मैंने मना कर दिया उन्हें। चले उठे, चले जल्दी करें, बहुत सो लिया आपने। उठे, उठ जाए, उठ जाइए, उठे, चले यहाँ से, जाकर वहां सो जाए। जो ख्वाब देखने ना वहां देखे जाके। जाइए। दिमाग खराब कर दिया है। दुश्मन ने अपने दांत तेज करने शुरू कर दिए हैं और यही वक्त है औराज साहब अब अपने सिपाहियों के साथ किताए के अतराफ में जाएंगे। जो आपका हुक्म जनाब। और अगर कुछ चाहिए तो उसी इलाके से अपनी जरूरत पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया, शुक्रिया। सालूर साहब, दमीर खान साहब, आप अपने अपने सिपाहियों को साथ लेकर कोनिया के इर्द गिर्द रहेंगे। जो हुक्म जनाब। आपके वहां जो भी अखराजात होंगे वो हम अदा करेंगे। जरकुताए जनाब, इन्हिसार तुम्हारे हवाले है। मंगोलों का दिफा करने के लिए वो इन्हिसार हमारा मरकज होगा। सिपाही तैयार कर लो। मैं चाहता हूं कि 2 दिन के अंदर इन्हिसार तैयार हो जाए। आपने मुझे इस लायक समझा, क्या मैं ये कर सकता हूं? कुताए, तुम कब से मेरे हुक्म के खिलाफ चलने लगे? जो हुक्म आपका। और हान साहब, जनाब। तुम कैस्टल जाओगे? जो हुक्म जनाब। मैं सिपाहियों के साथ वहां जाऊंगा और सरहदों की हिफाजत करूंगा। वहां तुम सरहदों के लिए नहीं, बल्कि वहां जाकर तुम वहां का तख्त संभालोगे। कैस्टल हमारी मगरबी सरजमीन है और फतूहात के लिए वो भी हमारा मरकज होगी। कैस्टल कला अब से
तुम्हारी मिल्कियत है। कैस्टल मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है जनाब। शुक्रिया, शुक्रिया। जनाब, हमने सरजमीनों और जहाद की बात की, लेकिन तिजारत का क्या? तमाम सरदार सरहदी बाजार में तिजारत करते हैं, हम कैसे कमाएंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो, सोच दुरुस्त है, मगर तुम्हें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सोचा। यानी शहर में एक बहुत बड़ा बाजार कायम किया जाएगा और वो इतना बड़ा होगा कि वो सरहदी बाजार उसके आगे चूंटी की मानंद होगा। भाई कबीला कोई महसूल नहीं देगा, क्योंकि यह कबीला इस सरजमीन का मालिक है। और हमसाया कबाइल से आने वाले काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी यानी शहर के सिपाही ही करेंगे। और सिपाहियों के सिपासलार अलाउद्दीन साहब होंगे। अब से बाजार संभालने की भी जिम्मेदारी अलाउद्दीन साहब की होगी। जो आपका हुक्म। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, एक खबर आई है। कोनूर ने हमें शहजादी की आमद की इत्तला दी है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अंधेरे से पहले हम पहुंच जाएंगे शहजादी। बहुत खूब। वेसिलिस, तुमने तुर्कों के हमले का खदशा जाहिर किया था, क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई हैं? जी हाँ शहजादी, बाज़ंतीन के तैकफूर ने अपने सिपाही भेजे हैं। अगर उन जालिमों ने हम पर हमला किया तो हम उन्हें सबक सिखा देंगे। अलाहानी रियासत का हुक्मरान अलजायतो खान नहीं बल्कि अमीर चरवाहा है। मैं गोरकुल खान की खिदमत में कोई कोताही नहीं चाहता। मैं शहजादी को लेने जा रहा हूँ, जल्द आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गोरकुल खान के सामने खाली हाथ आऊं। ये तुर्क बहुत चालाक है, वो हमारी रुकावट जरूर बनेंगे। मैं अपना काम टेंगरी या सलीबिये पर नहीं छोड़ सकता। चलो। सिपाहियों, इन्हें घेर लो।
औरहान साहब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें और क्या बात करनी है? मुझे लगा सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। तुमने शक किया था मुझ पर। तुमने मेहमत को क्या जवाब दिया है? हाँ, क्योंकि सादत खातून सबके सामने तुम्हें अपनी बहू कह रही है। होलो फिरा, मैं ये कहना नहीं चाहता मगर मुझे कहने दो। औरहान, किसी और की बातों पर कैसे यकीन कर लिया? अभी तक जवाब नहीं दिया मैंने उसे। तो फिर क्यों वो सबके सामने तुम्हें अपनी बहू कह रही हैं? हाँ, क्यों बार बार एक ही बात कह रही हैं? मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों कह रही हैं, मगर औरहान, हमारे बीच भी तो कुछ नहीं बचा ना अब। मेरी खाला सब कुछ जान गई है। आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। कुछ नहीं जानता होलो फिरा। देखो मेरी आंखों में, मुझे बताओ क्या तुम्हारी खाला इसके लिए राजी है? फिलहाल राजी नहीं हूं, लेकिन सादत खातून और याकूब साहब वो जरूर कायल कर लेंगे उन्हें। कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ भी नहीं होने दूंगा ऐसा। होलो फिरा, तुम हाँ कहो, मुसलमान हो जाओ, हम फौरन शादी कर लेते हैं। रुक जाए जरा, पुरसुकून हो जाए औरहान साहब। काफी अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। मुस्कुराती रहा करो इसी तरह। होलो फिरा, अगर अपनी जिद छोड़ दो और मुसलमान हो जाओ तो हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा और तुम हमेशा मुस्कुराती रहोगी। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूं। ख्वाब बहुत खूबसूरत है तुम्हारे, लेकिन मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूं औरहान। मुसलमान नहीं हो सकती हूं मैं। अगर हालात कभी ऐसे ना होते, इतनी रुकावटें ना होती, क्या तुम मुझे हां कहती फिर? होलो फिरा, मुझे इस सवाल का जवाब अभी चाहिए। यहां देखो मेरी तरफ, नजरें मत फेरो। जवाब चाहिए। क्या तुम मुझे चाहती हो या नहीं? होलो फिरा, चाहना काफी नहीं है औरहान। अगर मेरी खाला को तुम्हारी शर्त पता चल गई तो फिर। समझ गया, मोहब्बत करती हो मगर खाला से, अपनी वालिदा से डरती हो तुम, ऐसा ही है ना? औरहान, मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? ओ सिपाही, मुहाफिजों को महफूज मकाम पर ले जाए। खवातीन हमारे साथ आएंगी। औरहान, ये तुम क्या कर रहे हो? भगा रहा हूं तुम्हें। औरहान की कोई खबर आई? क्या वो कैस्तल पहुंच गया है? मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं वालिदा। खैर तो है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बाला वालिदा, अलाउद्दीन भाई का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ हुआ है क्या? मैंने तुमसे क्या पूछा है फातिमा? हाँ, कुछ परेशान है ये। जाके उसे तसल्ली दो फातिमा। खैर तो है बाला, क्या हुआ? अलाउद्दीन की शादी करने का वक्त आ गया है मलहुन। आलगन, दुल्हन तलाश करो जल्दी।